अमेरिकी प्रतिबंध से पहले ईरान में बड़ी तैयारी भी देखने को मिल रही है, जहां ईरानी अधिकारी लगातार अमेरिका को संकेत दे रहे हैं अब नई आक्रामक रणनीति अपनाएगा ईरान। एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, चेतावनी दी जा रही है, अलग अलग बयान आ रहे हैं, तो ईरान भी पीछे नहीं है। युद्ध कूटनीति राजनीति में आक्रामक ईरान बनेगा। खाड़ी देशों को ईरान की कड़ी चेतावनी। जी हां, अगली बड़ी खबर, अमेरिका का साथ दिया तो निशाना बनेंगे। आर्थिक युद्ध में साथ देने वाले टारगेट होंगे। फारस की खाड़ी से एक बूंद नहीं गुजरने देंगे हम तेल। तो ये चेतावनी फिर से उन लोगों के लिए, उन देशों के लिए जो अमेरिका का साथ इसमें दे सकते हैं। तो क्या है ईरान की बड़ी तैयारी? अमेरिका पर ये तैयारी भारी पड़ जाएगी क्या? 5 संकेत आपको बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दबाव बढ़ेगा, संकेत ऐसे ही दिए जा रहे हैं। तेल टैंकर्स की आवाजाही रुक जाएगी, खाड़ी देशों पर कार्रवाई भी संभव है। सऊदी यूएई में एनर्जी सेंटर टारगेट पर होंगे। इधर तेल के वैकल्पिक रास्ते भी टारगेट पर होंगे। पाइपलाइन या बंदरगाह पर स्ट्राइक की आशंका बढ़ जाएगी। क्षेत्रीय प्रॉक्सी गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं, जैसे कि पहले भी देखने को मिला था। बीते दिनों भी ऐसा ही हुआ था। अमेरिका के सहयोगी ठिकानों पर हमले होंगे। और 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट, परमाणु कार्यक्रम पर सख्त रुख होगा। निगरानी और समझौते पर सहयोग भी घट सकता है। तो इस बीच ये 5 बड़े संकेत मिल रहे हैं। मनीष, एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, जो ईरान की मदद करेगा फिर अंजाम उसको भुगतना होगा। और अब ईरान भी वही बात दोहरा रहा है। खाड़ी देशों को यहाँ पर एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो भी देश ईरान या अमेरिका की डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद करेगा वो सीधे उसके दुश्मन के निशाने पर आ जाएगा? मनीष से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जी बोलिए मनीष। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त ईरान ने ये देख लिया कि हॉर्मुज में वो बहुत हद तक कंट्रोल कर सकता है और जो दूसरे रूट्स हैं वहां पर भी वो डिस्टर्ब तो कर ही सकता है। ना केवल फारस की खाड़ी, बल्कि अगर आप देखें कि रेड सी में बाबल मंदाब में जो हुती विद्रोही हैं वो ईरान के इशारे पर वहां से गुजरने वाला कोई भी तेल टैंकर को परेशान कर सकता है। तो जाहिर है कि अगर अरब देश, चाहे वो सऊदी हो, कतर हो या फिर यूएई हो, वो अगर कोई भी टैंकर निकालना चाहे तो वो किधर से निकालेगा, और जिधर से निकालेगा वहां पर या तो ईरान डायरेक्ट स्ट्राइक कर सकता है या इनडायरेक्ट स्ट्राइक कर सकता है। तो एक बात तो तय है कि तेल को लेकर जो संकट दुनिया के सामने बना हुआ है वो आने वाले समय में भी बना रहने वाला है, और अगर इसका कोई बातचीत के जरिए निदान नहीं निकाला गया तो। और जो दूसरी बात है कि अमेरिका ने भले ही यहाँ पर जंग बंद कर दी हो, लेकिन ईरान के साथ तनाव को बताते हुए ये साफ तौर पर है कि दोबारा से अमेरिका आएगा। जब अमेरिका को लगेगा कि जंग फिर से शुरू की जा सकती है तो वो मिसाइलों से लड़ने आएगा। तब तक वो नाकेबंदी के जरिए इस जंग को लड़ रहा है। मनीष, लेकिन एक छोटी सी बात है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि वो देश जो अमेरिका के दोस्त हैं या फिर अमेरिका के इशारे पर चलते हैं, पाकिस्तान तो अमेरिका का पिट्ठू ही है, ऐसे देशों के साथ ईरान किस नजरिए से डील करना चाहता है? दोस्त के तौर पर, दुश्मन के तौर पर? कभी वार्निंग देता है, कभी अकॉर्ड में साथ होता है, कभी ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि एक इस्लामिक अम्ब्रेला के तहत वो सब एक साथ आना चाहते हैं, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि इन देशों से ईरान को जबरदस्त समर्थन भी मिलता है। देखिए, ये बात तो सही है, लेकिन फिर वही बात है कि ईरान को इन मुल्कों की हैसियत भी पता है कि पाकिस्तान अपने मन से क्या डिसीजन ले सकता है। इसीलिए ईरान भी उसका फायदा उठा रहा है, क्योंकि ज्योग्राफी के तौर पर भी अगर आप देखें तो आप अगर पाकिस्तान और को इस वक्त लूज छोड़ दिया जाए तो वो ईरान के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टेरिटरी से अगर अमेरिका वहां से हमला करना शुरू करे तो वो स्ट्रेटेजिकली ईरान के लिए नुकसान होगा। तो इसीलिए पाकिस्तान को वो अभी अपना दोस्त या दुश्मन नहीं मान रहा, बल्कि वो जान रहा है कि ये अमेरिकन एजेंट के तौर पर भी है, लेकिन इसके बावजूद इसे अभी साइड में ऐसे रखना है ताकि यहां से अमेरिका किसी तरह का इस्तेमाल ना कर सके वहां की जमीन का, टेरिटरी का। रही बात इस्लामिक नाटो बनाने की, तो मुझे लगता है कि ये एक कल्पना है भले ही, लेकिन अभी इसमें बहुत दूर है, क्योंकि बहुत से इस्लामिक वर्ल्ड के देश हैं जो इस नाटो का पार्ट नहीं है, और यूएई इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बिल्कुल। और मनीष, अभी तो ओमान को भी अमेरिका की तरफ से धमकी दी जा चुकी है। ओमान जो कि अमेरिका का अलायंस है, वहां पर भी धमकी दी गई है।